बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ इज़ अरसलान अरशद। आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। चैप्टर नंबर 10 का आज आखिरी लेक्चर है, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट को कैसे हल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड और थर्ड पार्ट को हल करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन भी करें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अगर वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें। जहाँ से मसला मसाइल आ रहा है तो उसके लिए आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है उसको कैसे हल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है साइन पाई डिवाइडेड बाय 9, साइन 2 पाई डिवाइडेड बाय 9, साइन पाई बाय 3, साइन 4 पाई डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 3/16 हमने आंसर बनाना है। अगर ये आंसर हम बनाना चाहते हैं तो हमें लेफ्ट हैंड साइड को हल करके 3/16 बनाना होगा। ऐसा नहीं करना कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना, इससे हमने क्या करना है, प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड है। तो यहाँ से आपको ये साइन मल्टीप्लाई बाय साइन मल्टीप्लाई बाय साइन मल्टीप्लाई बाय साइन, यानी साइन का प्रोडक्ट नजर आ रहा है, साइन मल्टीप्लाई बाय साइन नजर आ रहा है। ऐसा है तो इसका मतलब इसके फार्मूले हमने पढ़े थे, प्रोडक्ट वाले फार्मूले, प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस वाले फार्मूले। तो यहाँ भी हम यूज करेंगे वो, लेकिन यहाँ से हम चूज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। आज हम चूज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन पाई डिवाइडेड बाय 9, साइन 2 पाई डिवाइडेड बाय 9, साइन पाई डिवाइडेड बाय 3, फिर साइन 4 पाई डिवाइडेड बाय 9। अब ये सारे एंगल जो है वो रेडियन, अगर एंगल रेडियन के अंदर हो तो थोड़ा सी वर्किंग क्या हो जाती है, टफ हो जाती है। तो उससे बचने के लिए हम देखते हैं कि पाई ओवर 9 क्या है। पाई ओवर 9 यानी रेडियन के अंदर एंगल हो तो डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई के साथ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो पाई के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 9 2 जार क्या होता है 18, और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा 20 डिग्री। इसका मतलब है कि पाई ओवर जो 9 है उसकी वैल्यू क्या बनी, 20 डिग्री। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम लिखेंगे कि पाई ओवर जो 9 है वो तो क्या है 20 डिग्री है। अब उसके बाद 2 पाई डिवाइडेड बाय 9, अगर 2 पाई डिवाइडेड बाय 9 की बात की जाए तो पाई ओवर 9 है वो 20 है, 20 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या बन जाएगा 40 डिग्री। उसके बाद इसकी वैल्यू हमने याद की है, पाई ओवर 3 का मतलब क्या आता है 60 डिग्री। तो पाई ओवर 3 की जगह क्या लिखेंगे 60 डिग्री, और फिर 4 पाई डिवाइडेड बाय 9 की जगह क्या लिखेंगे, ये 20 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या बन जाएगा 80 डिग्री लिख लेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हम काम क्या कर रहे हैं, साइन इंटू पाई ओवर 9 की जगह लिखेंगे 20 डिग्री, फिर साइन ऑफ क्या लिखेंगे 40 डिग्री, फिर साइन ऑफ पाई ओवर 3 है तो इसकी जगह क्या लिख लेंगे 60 डिग्री, फिर साइन इंटू पाई 4 पाई डिवाइडेड बाय 9 की जगह क्या लिख लेंगे 80 डिग्री। अब यहाँ पे इन चारों वैल्यूज के अंदर एक वैल्यू हमें पता है, बेसिक वैल्यू हमें पता है कि साइन 60 डिग्री यहाँ पाई बाय 3 किसके इक्वल होता है, वो क्या होता है स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 इसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करने की बजाय हम साइड पे लिख लेते हैं स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 लिख कर, फिर उसके बाद थोड़ी तरतीब के साथ यहाँ ऐसे लिख दे साइन ऑफ 20 डिग्री, साइन ऑफ 40 डिग्री एंड साइन ऑफ 80 डिग्री। अब हमने यहाँ से पढ़ा था कि प्रोडक्ट क्या है, साइन और साइन का प्रोडक्ट पढ़ा था, साइन और साइन का प्रोडक्ट हमने नहीं पढ़ा, यानी 3 साइंस का प्रोडक्ट नहीं पढ़ा, हमने 2 का प्रोडक्ट पढ़ा। तो हम 2 को कंबाइन करेंगे। यहाँ से कंबाइन करने से पहले अब अगर आप देखें तो साइन और साइन जब नज़र आते हैं तो हमारा फार्मूला इस तरह का है, उसके अंदर 2 नज़र आना चाहिए और -2 नज़र आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, साइन और साइन की। तो साइन के साथ अगर साइन का प्रोडक्ट हो तो यहाँ पे -2 नज़र आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, -2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, -2 के साथ डिवाइड कर दिया, यहाँ पे -2 के साथ मल्टीप्लाई, -2 साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री, और साथ में क्या है साइन ऑफ 80 डिग्री। यहाँ से ये मल्टीप्लाई होकर यहाँ से वैल्यू बन जाएगी -√3, माइनस को बाहर लिख दिया, 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 4, और यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा। लेकिन अभी फार्मूला नहीं लगा रहे, इसको एज इट इज लिख देते हैं, -2 इंटू साइन ऑफ, मैं 40 को पहले लिख रहा हूँ और 20 डिग्री को साइन ऑफ 20 डिग्री को बाद में लिख रहा हूँ। लिखने के बाद यहाँ पे साइन ऑफ 80 डिग्री एज इट इज लिख देते हैं। अब यहाँ पे फार्मूला क्या था, फार्मूला याद करवाता हूँ, क्या था, -2 इंटू साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा लिखा हो तो किसके इक्वल होता है
कॉज इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉज अल्फा माइनस बीटा के इक्वल होता है। तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अगर ऐसा है तो अल्फा क्या है 40 डिग्री है और बीटा कितना है 20 डिग्री है। तो यहाँ पे लिखेंगे -√3 डिवाइडेड बाय 4। उसके बाद यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये देखें कॉज इंटू अल्फा की जगह 40 डिग्री प्लस बीटा की जगह 20 डिग्री ऐड कर दिया, फिर दरम्यान में माइनस, फिर कॉज 40 डिग्री माइनस क्या लिखेंगे 20 डिग्री, यहां से ब्रैकेट क्या कर देंगे क्लोज, और साइन ऑफ 80 डिग्री क्या लिखा हुआ है बाय। तो यहां से वैल्यू बनती है -√3 डिवाइडेड बाय 4। यहां से कैलकुलेशन ये क्या बन जाएगा कॉज ऑफ 20 और 40 मिलकर 60 डिग्री, और यहाँ से माइनस कॉज ऑफ 40 में से माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा 20 डिग्री, और यहाँ पे क्या है साइन ऑफ 80 डिग्री। अब कॉज ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू हमें याद की हुई है, वो कितनी होती है 1/2 होती है। यहाँ पे हम क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे -√3 डिवाइडेड बाय 4 इनटू यहाँ पे पुट कर देंगे 1/2 माइनस कॉज ऑफ 20 डिग्री, और बाहर क्या लिखा हुआ है साइन ऑफ 80 डिग्री। अब इस साइन ऑफ 80 डिग्री को भी 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और -√3/4 को भी क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई। तो यहाँ से ये अगर वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा -√3 डिवाइडेड बाय 4 2 8, और इधर ये साइन इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो साइन ऑफ 80 डिग्री। फिर ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी पॉजिटिव बनने के बाद इसका आंसर बन जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 4। उसके बाद इसके साथ साइन 80 डिग्री है और कॉज ऑफ 20 है, तो मैं साइन ऑफ 80 डिग्री लिखकर और इसके साथ क्या लिख रहा हूँ कॉज ऑफ 20 डिग्री, क्योंकि इसने भी अंदर मल्टीप्लाई होना था इसके साथ। अब यहाँ पे साइन और कॉज का प्रोडक्ट आ गया, तो साइन और कॉज का प्रोडक्ट आ जाए तो इसके साथ भी 2 की कमी है यहाँ पे, तो 2 के साथ क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई और डिवाइड, मैं यहीं पे कर दिया। यहाँ से ये बन जाएगा -√3 डिवाइडेड बाय 8, यहाँ पे बन जाएगा साइन ऑफ 80 डिग्री, और यहाँ पे ये बन जाएगा +√3 डिवाइडेड बाय 4 2 8 बन जाएगा, और इसके ऊपर क्या लगाएंगे फार्मूला। अब फार्मूला क्या है 2 साइन अल्फा कॉज ऑफ बीटा वाला फार्मूला, वो क्या होता है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पे फार्मूला डायरेक्ट मैं लगाने लगा, वो क्या है साइन इंटू अल्फा की जगह 80 डिग्री प्लस क्या आ जाएगा 20 डिग्री, और उसके बाद दरमियान में आ जाएगी प्लस, फिर साइन ऑफ 80 डिग्री, फिर माइनस क्या करेंगे 20 डिग्री। तो यहाँ से ये ब्रैकेट क्या हो जाएगी क्लोज। तो यहाँ से जब आप हल करेंगे इन दोनों में से कॉमन क्या आता है -√3, अगर आप कॉमन लेते हैं -√3 डिवाइडेड बाय 8 कॉमन लेने से यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ 80 डिग्री पॉजिटिव, लेकिन ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव होने के साथ यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, इसका हल करेंगे तो साइन ऑफ 100 डिग्री बन जाएगा। 100 डिग्री के बनने के बाद यहाँ पे ये बन जाएगा माइनस का बनेगा, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 60 डिग्री बन जाएगा, 80 -20 60 डिग्री। अब यहाँ पे इस पोर्शन को हमें क्या करना होगा हल करना होगा। कैसे हल करना होगा, हम इस साइन 100 डिग्री को यहाँ पे मैं बताता हूँ कि कैसे हल करना है। साइन ऑफ 100 डिग्री लिखा हो तो हम इसे लिख सकते हैं साइन ऑफ 180 डिग्री -80 डिग्री लिखा जा सकता है। अगर ऐसा लिखा जा सके तो साइन ऑफ इंटू यहाँ पे 180 डिग्री को लिखा जा सकता है 2.90 डिग्री -80 डिग्री। अब अलाइड एंगल को यूज करते हुए साइन क्या ये 90 डिग्री का कौन सा मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है, साइन में कोई तब्दीली नहीं आएगी, और एंगल कौन सा आएगा 80 डिग्री आएगा। अब 180 डिग्री में से कुछ माइनस किया जाए तो वो सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, यानी अगर 100 बच जाता है, 100 क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होता है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हो तो ये साइन क्या होता है पॉजिटिव। इसका मतलब है यहाँ पे ये जो साइन 100 डिग्री है इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है साइन ऑफ 80 डिग्री की इक्वल होती है, और वो जो साइन 60 डिग्री है उसकी वैल्यू आपको पता है कि साइन ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है √3 डिवाइडेड बाय 2 होती है। तो यहाँ पे पुट करें, यहाँ पे लिखेंगे -√3 डिवाइडेड बाय 8 इनटू यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ 80 डिग्री, और यहाँ पे इसकी जगह लिखेंगे पॉजिटिव साइन 80 डिग्री। तो इसको हल किया था हमने साइन ऑफ 80 डिग्री, और उसके बाद माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3 डिवाइडेड बाय 2, ये हमने यहाँ पे पुट कर दी। ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसर, तो ये वाली वैल्यू इसके साथ क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे,
प्लस होने के बाद स्क्वायर रूट 3 दो दफ़ा आ गया है, तो इसका ऊपर नोमिनेटर के अंदर स्क्वायर बन जाएगा, a2 क्या बन जाएगा 16, तो ये कैंसिल होने के बाद यहाँ से आंसर आ जाएगा 3/16। तो यही हमने बनाना था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन के अंदर तरतीब है, उस तरतीब को क्या करते जाना है, फॉलो करते जाना है। या जो फार्मूला बन रहा है वो फार्मूला लगा दें। यहाँ पे इस पोर्शन की जगह मैंने अलाइड एंगल को यूज़ किया है, आप अलाइड एंगल की बजाय साइन p माइनस साइन क्यू वाला फार्मूला भी यूज़ करेंगे, तब भी रिजल्ट आपके पास इस पोर्शन का क्या आना है, 0 आना है, यानी यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 5 का जो थर्ड पार्ट है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ से भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को चूज करेंगे। तो यहाँ से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या ले रहे हैं, साइन इंटू 10 डिग्री, साइन इंटू 30 डिग्री, साइन ऑफ 50 डिग्री, साइन ऑफ 70 डिग्री, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ से क्या कर लिया है, चूज कर लिया है। आंसर क्या बनाना है, 1/16 बनाना है। तो यहाँ पे हमें एक वैल्यू आती है, वो कौन सी है, साइन ऑफ 30 डिग्री की। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे साइन ऑफ 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है। तो ये 1/2 यहाँ पे अगर पुट करना है तो हम इसको साइड पे लिख रहे हैं, 1/2 यहाँ पे लिख दिया। लिखने के बाद बाकी वैल्यूज क्या रह जाएंगी, साइन ऑफ 10 डिग्री, उसके बाद फिर साइन ऑफ 50 डिग्री, फिर साइन ऑफ 70 डिग्री। अब कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पे प्रोडक्ट नजर आ रहा है, साइन और साइन का प्रोडक्ट नजर आ रहा है। तो जब साइन और साइन का प्रोडक्ट नजर आता है तो हमें इसके साथ -2 नजर आना चाहिए, तो तभी हम क्या कर सकते हैं, फार्मूला बना सकते हैं। तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी किया है। तो हम 3 का प्रोडक्ट नहीं पढ़ा, लेकिन हमने 2 का पढ़ा, इन 2 को कंबाइन कर लेते हैं। लेकिन इनके साथ मैं क्या कर रहा हूँ, 1/2 लिखा हुआ है, इसके साथ -2 के साथ डिवाइड किया यहाँ पे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। -2 लिखकर साइन 50 को पहले लिख रहा हूँ 50 डिग्री, और साइन ऑफ 10 डिग्री को बाद में लिख रहा हूँ, थोड़ी कैलकुलेशन मजीद अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे लिखने के बाद साइन ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा, 70 डिग्री, उसको रहने दिया। यहाँ पे फार्मूला हमने पढ़ा था, -2 इंटू साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा लिखा हो, तो हमने पढ़ा था cos इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। पहले cos के अंदर उन दोनों एंगल्स को आपस में ऐड करेंगे, बाद में इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे ये बाहर बन जाएगा -1/4 इंटू यहाँ पे बन जाएगा cos इंटू 50 प्लस 10 कितना बन जाएगा, 60 डिग्री। और यहाँ से माइनस करने के बाद यहाँ पे माइनस करने से cos इंटू 50 माइनस 10 क्या बन जाएगा, 40 डिग्री बन जाएगा। ये कैलकुलेशन यहाँ से साइन ऑफ 70 डिग्री। अब साइन जो cos ऑफ 60 डिग्री है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये हमने याद की हुई है, ये क्या होती है, 1/2 होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 cos ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू, तो यहाँ पे -1/4 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 1/2 माइनस cos ऑफ 40 डिग्री, फिर साइन ऑफ क्या बन जाएगा, 70 डिग्री। लिखने के बाद यहाँ पे हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा माइनस का 1/4 8, ये साइन इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो साइन ऑफ 70 डिग्री। फिर ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो ये बन जाएगा 1/4, फिर ये साइन 70 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे बन जाएगा साइन ऑफ 70 डिग्री और कॉस ऑफ क्या बन जाएगा, 40 डिग्री। अब साइन और कॉस का प्रोडक्ट आ गया, तो यहाँ पे भी 2 की कमी है, तो हम क्या करने लगे हैं, 2 के साथ डिवाइड कर दिया और साथ में 2 के साथ क्या कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से ये फार्मूला बन जाएगा 2 इंटू साइन अल्फा कॉस ऑफ बीटा वाला। तो वो फार्मूला क्या है, उसके अंदर हम साइन अल्फा प्लस बीटा करते हैं, फिर साइन अल्फा प्लस माइनस बीटा करते हैं, लेकिन दरमियान में क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। तो यहाँ से -1/8 साइन ऑफ 70 डिग्री, अब प्लस 1/4 8 बन जाएगा। यहाँ पे फार्मूला लगाना है, पहले साइन इन दोनों एंगल्स को ऐड करना है, 70 प्लस 40 क्या बनेगा, 110 डिग्री बन जाएगा। फिर इन दरमियान में क्या लगानी है, प्लस, क्योंकि साइन पहले आ गया प्लस, फिर साइन में से 70 डिग्री में से 40 डिग्री को क्या करेंगे, माइनस, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। अब साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, ये हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो ये -1/8 और यहाँ पे साइन ऑफ 70 डिग्री प्लस 1/8 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, साइन ऑफ 110 डिग्री के साथ, और यहाँ पे साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, जो हमने पहले लिखी है, बताई है। तो ये 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद ये क्या बन जाएगा, 1/16 बन जाएगा।
अब इन दोनों ने आपस में कैंसिल होना है। दोबारा से क्या करेंगे, अलाइड एंगल को यहाँ पे क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। अलाइड एंगल को इस्तेमाल करना है तो कैसे करेंगे, ये साइन ऑफ 10 डिग्री है, साइन ऑफ 10 डिग्री। 10 डिग्री को आप लिख सकते हैं साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस क्या लिख सकते हैं 70 डिग्री। 180 में से 70 माइनस करें तो 110 ही बन जाता है। अब साइन इंटू 180 डिग्री को लिखा जा सकता है 2.90 डिग्री माइनस क्या लिख लेंगे 70 डिग्री। अब ये कौन सा मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है 90 डिग्री का, तो साइन में कोई तब्दीली नहीं आएगी। एंगल कौन सा आएगा 70 डिग्री। और 110 डिग्री कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर नहीं आता बल्कि क्या आता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू साइन 110 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 70 डिग्री लिख सकते हैं। तो अगर हम ऐसा लिखेंगे -1/8 है साइन इंटू 70 डिग्री, यहाँ पे +1/8, इसको क्या लिखेंगे साइन ऑफ 70 डिग्री प्लस क्या है 1/16 है। तो ये दोनों वैल्यूज एक जैसी हैं, एक पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव, कैंसिल होगी। तो आंसर क्या बन गया 1/16 बन गया। तो इससे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या बन जाएगी, राइट हैंड साइड बन जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसके तीनों क्वेश्चन जो हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको करवा चुका हूँ, उसको अगर आपने देखना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, FSC पार्ट 1, वहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 10 मिलेगा। वहाँ से आप देख सकते हैं जो भी आपको चैप्टर नंबर 10 के अंदर लेक्चर रिक्वायर्ड हो आप देख सकते हैं। तो कैसे यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर जो 10 है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम चैप्टर नंबर 11 को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट है और एप्लीकेशन भी है किसकी, ट्रिग्नोमेट्री की। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।